हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति इस योग के रास्ते पर आगे बढ़ता है और दिव्य अवस्था में प्राप्त होता है। एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर। तो जैसे हम जानते हैं कि परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट सोर्स वेदों से आता है। वेद इटरनल हैं, एवरलास्टिंग हैं, शाश्वत हैं। वेद हमेशा रहते हैं, सृष्टि से पहले, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के बाद भी। तो वेदों की रचना कोई करता नहीं है, इसलिए वेदों को अपौरुषा कहते हैं। तो वेद ही प्रमाण होता है हर चीज़ का। तो कोई चीज़ सही है या गलत है वो कैसे पता लगेगा? वेद से। नहीं तो सब लोगों की अपनी अपनी धारणा हो सकती हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इतने सारे लोग हैं, तरह तरह के मत हैं। या तो मत तथोगत, तो ये गलत सिद्धांत है कि जिसका जैसा मत है वही सही है। माई थिंकिंग इज हाई थिंकिंग, माई वे इज़ द ओनली वे। नो, वेदास, वेद क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम सबके अंदर त्रुटियां हैं ना, सभी लोगों में त्रुटियां हैं। 4 डिफेक्ट पाए जाते हैं हर मनुष्य के अंदर। जो भी बद्ध व्यक्ति है, जो पहली स्टेज का व्यक्ति है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि तो मैं टॉपिक पे आता हूँ, कैसे आनंद को प्राप्त करें। तो पहली स्टेज में जो व्यक्ति होता है, उस स्टेज को बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको। प्रत्यक्ष माने आँखें या इंद्रियां। जो इंद्रियों से ज्ञान आ रहा है और मन से, बुद्धि से, वो उसी के आधार पर जीवन जीता है। दैट इज प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इस ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है? इसमें त्रुटियां हैं। त्रुटियां क्यों है? कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरी इंद्रियां सब सीमित हैं। उसकी लिमिट है ना हर चीज़ की। आंखें नहीं देख सकती एक स्टेज से ज़्यादा। बुद्धि का भी, हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। हर एक की बुद्धि हर चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाती, समझ पाती है ना। इस लोग अलग मार्क्स आते हैं। कोई आर्ट्स पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, और देर आर मैनी थिंग्स विच वी कांट अंडरस्टैंड, विच वी कांट सी, कांट हियर, मैनी फ्रीक्वेंसीज, यू अंडरस्टैंड दैट। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रॉब्लम है। प्रत्यक्ष अनुभूति परफेक्ट नहीं होती। उससे ऊपर का ज्ञान क्या है? परोक्ष। परोक्ष ज्ञान। जब व्यक्ति पर कृपा होती है और उसका अच्छा भाग होता है, तो उसकी शास्त्र में श्रद्धा होती है। तो परोक्ष, अभी वो अपनी आंख से नहीं देख रहा, अभी वो शास्त्र की आंख से देख रहा है, क्योंकि शास्त्र में परफेक्शन है। तो उसकी अनुभूति अभी ये है कि शास्त्र जो कह रहा है वो परफेक्ट है, वहाँ तक पहुँच गया हो। बहुत अच्छी स्टेज है और जीवन को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष का मतलब अभी शास्त्र से भी आगे वो पहुंच गया। शास्त्र तो है, अभी उसकी अपनी अनुभूति भी हो रही है उसको। अभी आत्मा से, अपनी आत्मा के लेवल पे आ गया है। अपनी अनुभूति क्या है, शास्त्र के अलावा नहीं, शास्त्र में से ही वो क्या अनुभूति कर रहा है अपने अपने लेवल पर। शास्त्र की सारी बातें अनुभव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी अनुभव कर सकता है अपनी आत्मा से, अभी वो मन बुद्धि से ऊपर उठ गया, आत्मा के स्तर पे आ गया। और उससे ऊपर फिर है अधोक्षजा। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उसकी आत्मा भी नीचे रह जाती है। उनको आत्मा से अनुभूति नहीं कर सकता, वो खुद खुद अनुभूति नहीं कर पाएगा। अभी उसको भगवान अनुभूति करा रहे हैं। अधोक्षजा। अधोक्षजा कौन? भगवान स्वयं उसको अनुभूति कराएंगे। तो वो स्टेज आती है अधोक्षजा। भगवान रिवील कर रहे हैं हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितः। तो उसके बाद फिर स्टेज आती है अप्राकृत स्टेज। अप्राकृत में क्या होता है कि व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है, भगवान के राज्य में। सब कुछ प्रकट हो जाता है, कंप्लीट। नहीं तो ये सारी जो स्टेजेस हैं, ये भक्ति से आती हैं, शुद्ध भक्ति। जब व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा के कारण इस स्टेज पे पहुंच जाए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृपा कृष्ण पाए, भक्ति लता बीज।
तो फिर वो भक्ति के रास्ते पे चलता है, उसको पता है शरीर की रिक्वायरमेंट शरीर को चलाने के लिए है, और फोकस नहीं है, उद्देश्य नहीं है जीवन का वो। और कोई भी व्यक्ति संसार में तृप्त नहीं हुआ, लॉजिकली भी देख सकते हैं हम लोग। उल्टा जो जितना ज़्यादा भोग करते हैं उतना ज़्यादा उनके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्योंकि आत्मा है ना हम लोग, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो एक गाड़ी के समान है ना। शरीर के भोग अलग हैं, आत्मा की रिक्वायरमेंट अलग है। शरीर को तुष्ट कर सकते हैं लेकिन आत्मा तुष्ट नहीं होती, मन तुष्ट नहीं होता। आत्मा को आत्मा का खाना चाहिए। वो क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा से आत्मा तृप्त होती है। तो जैसे कि पेड़ की जड़ को पानी लगाने से सारे पत्ते टहनियों शाखाओं को मिल जाता है, ऐसे ही भगवान की सेवा करने से आत्मा तुष्ट हो जाती है। नहीं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंती तत् स्कंद भुजुप शाखा। जैसे तरु की मूल को पानी देने से सब तृप्त हो जाते हैं उसकी भुजा शाखा, उसी तरह से सर्वहरणम अच्युतेज्या यथा तथैव सर्वहरणम अच्युतेज्या। तो इस तरह की स्टेज को प्राप्त किया जा सकता है। और संसार में अगर जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो फिक्स है पहले से ही, हर व्यक्ति को मिलता नहीं। हर व्यक्ति सोचे अभी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इज इट नॉट पॉसिबल लॉजिकली आल्सो। सपोज सभी लोग सोच रहे हैं इंडिया में 700 करोड़, सपोज आई वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दे कैन नेवर बिकम, ओनली वन ऑफ देम विल बिकम, पोस्ट इज ओनली वन। तो बहुत ही चीज़ें ऐसे लिमिटेशन है संसार में, बहुत बद्धता है। तो हम लोग माया के वशीभूत होकर सोचते नहीं है सब ना। हमारी सोच कहाँ तक जाती है, पशु की सोच के समान है। पशु क्या सोचता है, खाना कहाँ है, सेक्स कहाँ है, मैथुन कहाँ है, कहाँ सोना है, कैसे बचना है, बचाव करना है, कैसे मारना है, यही इसी में लगा रहता है व्यक्ति। ये पशु की चेतना है। मनुष्य सोचता है इसके बाहर पूर्ण सुखी कैसे हो जाए, मृत्यु का क्या इलाज है, मृत्यु क्यों आती है मैं तो नहीं चाहता, बुढ़ापा क्यों आ रहा है मैं तो नहीं चाहता, फिर क्यों आ रहा है, बीमारी क्यों आ रही है, इलाज है कोई। और कोई बेचारा मूर्ख व्यक्ति होगा या बहादुर नहीं है, वो संतुष्ट है, ठीक है यही है, बस यही नेचुरल है, ऐसा नहीं है। फिर भगवान क्यों कह रहे हैं, क्यों कहते हैं मृत्यु अमृत्युगमा तमसो ज्योतिर्गमा, मृत्यु से अमृत की तरफ जाओ। तो यात्रा है प्रत्यक्ष ज्ञान से लेके अप्राकृत स्टेज तक जाने की, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। अगर हमको भोगी भोगने और ये 4 चीज़ें करनी है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो पशु का जीवन बहुत अच्छा है। ना कोई जॉब करनी है, ना कोई बंधन है किसी का, दे आर फ्री। पक्षी को क्या प्रॉब्लम बताओ, कबूतर को देखो होल डे सेक्स करता है, फ्री टू ईट, फ्री जी रहा है। यही तो मनुष्य चाहता है, ऐसी जॉब मिल जाए बस आराम से घूमूं फिरूं आनंद लूं। तो भगवान पक्षी बना देंगे आपको। ये मनुष्य क्यों बनाया है, लेकिन पक्षी को भी समस्या है ना, मृत्यु उसको भी आती है। कोई भी उसको पकड़ के बांध लेता है, नहीं, शिकारी आएगा जकड़ लेगा कंजे शिकंजे में। तो चंगुल में फंसे ना हम सब लोग, मृत्यु के चंगुल में हैं हम। मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, फिर जन्म, इस चंगुल से बाहर निकलना है। अभी प्रत्यक्ष स्टेज में ही है, प्रत्यक्ष से बाहर नहीं आ रहे। प्रत्यक्ष से परोक्ष में जाना है, परोक्ष से अपरोक्ष में जाना है, फिर अधोक्षता तक पहुंचना है, फिर अप्राकृत। करेक्ट। तो इसका एक ही तरीका बताया है शास्त्र में, कलयुग केवल नामधारा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली में भगवान ने, कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले कृष्ण रूपे, नाम रूपे कृष्ण अवतार। और कहा गया है कि भगवान ने स्पेशली मंत्र नहीं महामंत्र दिया, इति षोडश कम नामनम कली कलमस नाशनम। इस कली का नाश कैसे होगा, 16 अक्षर के मंत्र से। क्या है,
ना तहा परतरोप्य सर्वदेशु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सारे वेदों में इससे बढ़िया उपाय नहीं देखा कली के नाश करने का। क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस मंत्र को लेके आए अपने धाम से। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो गोलोक का है, यहाँ का नहीं है। ये लगता है भौतिक है, हरे कृष्ण भौतिक शब्द है नहीं, लेकिन है क्या है? गोलोक का। जैसे कि रेडियो के थ्रू आप अपनी वाणी यहाँ से अभी अमेरिका पहुँचा सकते हो, जाती ना अभी आकाशवाणी के थ्रू, नेट के थ्रू, ऐसे ही इन अक्षरों के थ्रू वो भगवान की ध्वनि, भगवान की ट्रांसेंडेंटल वो एनर्जी वो नीचे आती है। हरे कृष्णा जब सुनते हैं ना, इसको बोलते हैं सुनते हैं तो व्यक्ति दिव्य हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।